हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस समय आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ा रहा हूं और मैं उसमें आप लोग को पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन। आज हम लोग प्रोनाउन का जो आखिरी टाइप है उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसका क्या नाम है? रिलेटिव प्रोनाउन। आज से आप लोगों का प्रोनाउन पूरा कवर हो जाएगा। जिन बच्चों ने इससे पहले के प्रोनाउन के वीडियो नहीं देखे वो लोग मेरे चैनल पे जाए और पूरे वीडियो देखे। मैंने हर चीजें डिटेल में बताई हुई है सो दैट उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके। ओके गाइस, अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध सूचक सर्वनाम। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट कनेक्ट अ नाउन। अब जो कि भाई किसको कनेक्ट करता है? नाउन को कनेक्ट करता है विथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन, और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है अब जो कि किसी नाउन से कनेक्ट होता है और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आइए हम लोग बढ़ते आगे। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन। जो आपके मेन रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है और ये लिखा गया है। अब आइए समझते हैं। अब जैसे कि क्या? हु, whom, whose, which एंड दैट एटसेट्रा। अब आप कहेंगे कि सर जी ये सारे के सारे वर्ड तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताते। यस, हाँ मैंने बताया था आप लोगों को, बट अभी ये जो वर्ड दिए गए हैं आपके सामने ये जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तरह यूज होते हैं तब इनका तरीका अलग होता है, बट जब ये एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं तो जो इनका फंक्शन होता है वो दूसरे तरीके होता है। अब मैंने हर वर्ड के बारे में किस तरीके से यूज करते हैं सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? हु। इसमें आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में मैंने क्या लिखा है? यूज फॉर पीपल। जो हु होता है ये आप किसके लिए यूज करेंगे? पीपल के लिए, पर्सन के लिए। और फॉर एग्जाम्पल इसका आप लोग किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में मैंने लिख दिया हुआ है स्ट्रक्चर बना के। इसे मैंने क्या लिखा हुआ? पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब। आइए समझते हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सो दैट आपको और आसान हो जाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा हुआ है? आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त है हु लिव्स इन दिल्ली, जो कि कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो अब ये यहाँ पे जो हु आया है ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो आपका आया हुआ है फ्रेंड इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ पे जो हु आया है ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? तो आप क्या बताएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये जो आया हुआ है फ्रेंड इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये किससे कनेक्ट है? फ्रेंड। यानी कि ये जो फ्रेंड आपका एक क्या हो गया भाई? क्या नाउन हो गया और एक क्या है? पर्सन है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हु का यूज हम लोग हमेशा कैसे करते हैं? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अगला देखते हैं होम। अब ये क्या है? हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? होम होता है। आइए समझते हैं। इसमें भी क्या बोला गया है? यूज फॉर पीपल। अब ये भी किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए, पर्सन के लिए। बट अब ये किस सेंस में यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे कि आप इसका यूज किस तरीके से करेंगे? पर्सन प्लस होम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट अगर आप इससे पहले वाले में हु वाले में देखेंगे तो इस पे क्या लिखा होगा? पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब। बट जब आप यूज करेंगे होम का तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? पर्सन प्लस होम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर हो गया? अब आइए समझते एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है द मैन होम आई मेट यस्टरडे। मैं कल जिस आदमी से मिला इज अ डॉक्टर।
अब वो क्या है, डॉक्टर है। ओवरऑल इसका कहने का सेंस क्या है, द मैन whom I met yesterday, मैं जिस आदमी से कल मिला, इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे जो whom आया है, whom किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे जो whom आया है, ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, ट्रू प्रोनाउन हो गया, क्लियर। क्योंकि ये जो whom आया है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। और किस तरीके से यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, पर्सन, फिर मैंने क्या यूज किया, होम, फिर मैंने सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, फिर जो और बाकी आपका सेंटेंस की जो भी चीजें रहती हैं उसको आपको यूज करना। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या, हुज। इस ये सारे वर्ड के यूज मैंने पहले भी बताए कि किस किस तरीके से करते हैं, बट हर जगह फंक्शन अलग अलग है। अगला क्या, हुज, इसमें मैंने क्या बताया हुआ है, सोल पोजीशन। अब ये क्या बताता है, अधिकार के बारे में बताता है, किसी भी चीज के ऊपर आपका क्या पोजीशन, उसके बारे में आपको बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो अब ये यहाँ पे जो हुज आया हुआ है, अब ये यहाँ पे जो हुज आया हुआ है, अब ये क्या है, ये यहाँ पे जो हुज आया है, अब ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो हुज है इसका एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसके पिताजी के ऊपर पोजीशन है, अधिकार है। ओवरऑल कहने का मतलब ये, मैं जिस लड़के को जानता हूँ उसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो मेरा कहने का सेंस ये जो हुज आया है, अब ये किसके ऊपर अधिकार जता रहा है, पिताजी के ऊपर। और ये जो हुज है ये किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए। क्लियर हो गया। ओवरऑल इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि आप जो ये यहाँ पे हुज आया हुआ है, अब ये किसके लिए आया है, इस वाले बच्चे के लिए आया है ये, बट अधिकार किसके ऊपर जता रहा है, पिताजी के ऊपर, फादर जी के ऊपर। ओके, अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ये सारी चीजें आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि अभी जब आगे मैं आप लोग को भाई के सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो इन सभी वर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा। उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंबाइंड, कंपाउंड सेंटेंस, सारे के सारे सेंटेंस इन सभी वर्ड का यूज आप लोग करेंगे। तो प्लीज अभी आप लोग अच्छे ढंग से समझते हुए चलिए कि हाँ किस वर्ड का किस तरीके से यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट फोर्थ, आगे क्या है, विच। इसमें क्या बोला गया है, यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। इसका यूज आप किसके किसके लिए करेंगे, कोई भी थिंग्स होगी फिर या तो होगा आपका एनिमल, तो उसके लिए आप किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में, तो आप क्या बताएंगे, विच। क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज द बुक, या वही किताब है, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। आप तो बोले ना, दिस इज द बुक, या वही किताब है, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अब ये यहाँ पे जो आया है विच, ये किसके लिए यूज हुआ है, किताब के लिए, जिसको मैंने कल खरीदा था। विच ये किसके लिए आया है, बुक के लिए, और ये बुक आपकी क्या हो गई है, थिंग्स हो गई। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के मेरे कहने का सेंस ये कि ये जो आया है विच आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। अब देखते हैं सबसे लास्ट, आखिरी क्या आप लोगों का, दैट। इसमें मैंने क्या बताया हुआ, यूज फॉर पीपल, इसका आप किसके लिए यूज करेंगे, पीपल के लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स। ओवरऑल कहने का सेंस ये जो ये आपका होता है दैट, इसका यूज आप क्या पीपल के लिए करें, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज द मूवी दैट आई वॉच लास्ट नाइट, जब वही पिक्चर है जिसको मैंने पिछली रात को देखा था, या वही पिक्चर है जिसको मैंने पिछली रात को देखा था। तो अब ये बताइए आप लोग, जो यहाँ पे आया हुआ है दैट, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मूवी के बारे में, और मूवी क्या है, मूवी इज अ नाउन। तो यहाँ पे जो दैट आया है ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन।
अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब मैं आज आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोनाउन कंप्लीट करा दिया हूं। अब मैं एक साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप हर चीज का है, अभी मैंने आप लोग को जितनी भी चीज पढ़ाई है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इसे एक दो बार और देखिए कि सो दैट जो आपका कंफ्यूजन वो पूरी तरीके से हो जाए खत्म, और आप लोग प्रॉपर वे में नोट बनाते हुए चलेगा। ओके गाइस, अब मैं जो आप लोग को अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ कल से, उसका क्या नाम है? एडजेक्टिव। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।